हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एवरेजेस का जो हमारा थर्ड लेक्चर है एवरेज में, आज हम कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। मतलब एवरेज के जो क्वेश्चन हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, लॉजिक के साथ है। क्या कहा गया है कि एवरेज ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स, कंजिक्यूटिव नंबर्स अगर हैं तो उनकी जो एवरेज है वो इंक्रीज होगी एवरी एडिशन बाई ऑफ ए न्यू नंबर। अगर एक न्यू नंबर ऐड कर देते हैं तो एवरेज इंक्रीज होगी, लेकिन किससे इंक्रीज होगी? इंक्रीज बाई 0.5। स्टार्टिंग में देख के लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास ये कंजिक्यूटिव नंबर है एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू एंड सो ऑन, सपोज वाई तक है। अगर मान लो मेरे पास इन नंबर्स की एवरेज, इन नंबर्स की एवरेज n है, इन नंबर्स की एवरेज अगर n है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब वन वन का डिफरेंस है, यहां भी वन का डिफरेंस, फिर वन का डिफरेंस। तो इसमें अगर मान लो मैं इसमें एक नेक्स्ट नंबर y प्लस वन ले लेता हूं, एक नंबर ऐड कर देता हूं, एक नंबर और ले लेता हूं और मैं ये कहता हूं कि इनकी एवरेज बताओ। मतलब मेरी x से लेकर y तक की एवरेज मुझे पता है, और अगर मैं इसमें एक नेक्स्ट नंबर और ऐड कर देता हूं और आपसे एवरेज पूछा जाता है कि एवरेज क्या होगी, तो सीधा सा रूल है कि 0.5 और एक्स्ट्रा हो जाएगी। पहले अगर n है तो एक नंबर और ऐड करने से जो ये एवरेज आ जाएगी, इन नंबर्स की जो एवरेज आ जाएगी वो n प्लस 0.5 आ जाएगी। मतलब पहले अगर एवरेज 10 है तो 10.5 हो जाएगी, पहले एवरेज अगर 15 है तो 15.5 हो जाएगी। इसी वे में अगर मान लो मैं इसमें एक नंबर और ऐड कर देता हूं y प्लस टू, तो इसका मतलब y प्लस वन तक मेरे पास x से लेकर y प्लस वन तक की जो एवरेज है वो n प्लस 0.5 है। तो अगर मैं अब यहां x से लेकर y प्लस टू तक नंबर ले लूं और अगर इनकी एवरेज मुझे फाइंड आउट करनी हो तो इसका मतलब इसमें 0.5 और ऐड हो जाएगा, और हाफ प्लस हाफ वन होता है। मतलब इन नंबर्स की अगर मैं एवरेज फाइंड आउट करूंगा तो वो एवरेज क्या होगी? n प्लस वन। वो एवरेज क्या हो जाएगी? n प्लस वन। यानी जो ये रिजल्ट है क्या कहता है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और उनकी एवरेज फॉर एवरी एडिशन, हर एक एडिशन के लिए एक नंबर ऐड कर दिया तो 0.5 इंक्रीज हो जाएगी, फिर नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिया तो 0.5 इंक्रीज हो जाएगी, न्यू नंबर ऐड करने से इंक्रीज बाई 0.5 होती है। लेकिन ये तो कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए है। लेकिन अगर मान लो हम ये कहते हैं इट डिपेंड्स ऑन द गैप ऑफ नंबर, यहां गैप मेरे पास वन का था, कंसेक्यूटिव नंबर्स में गैप वन का था, तो यानी 1/2 यानी हाफ हाफ इंक्रीज होती है। लेकिन अगर ये जो कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्लेस पर जो नंबर्स गिवन होते उनमें अगर डिफरेंस मान लो d होता या 2 होता या 5 होता, तो जो एवरेज में इंक्रीज आता वो कितना आ जाता? d/2। 5 का डिफरेंस होता तो 5/2। तो क्या कह रहे हैं? देयरफॉर एवरेज विल इंक्रीज बाई d/2। अगर गैप जो है, गैप जो है मेरे पास वो अगर d का है तो जो एवरेज में चेंज आएगा वो क्या आ जाएगा? वो क्या आ जाएगा? d/2। जैसे यही मेरे पास नंबर थे, यहां मैंने इनमें नंबर्स में गैप क्या था? वन का गैप था। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अगर इन नंबर्स में, अगर इन नंबर्स में यहां मेरे पास जो ये नंबर्स हैं, अगर मेरे पास यहां जो नंबर्स गिवन है इनमें डिफरेंस अगर d है, सपोज पहला नंबर x है, नेक्स्ट x प्लस डी, x प्लस 2d एंड सो ऑन y तक है मान लो, तो ये नंबर है मेरे पास। ईच नंबर में जो डिफरेंस है वो d का है, ईच नंबर में डिफरेंस d है मेरे पास। और अगर इनकी एवरेज n है, इन नंबर्स की एवरेज n है, तो इसमें अगर मैं एक नंबर और ऐड कर देता हूं यहां तक, x से लेकर y तक के नंबर जिनमें ईच नंबर का डिफरेंस d है और इनकी एवरेज अगर n है, तो इसमें मैं नेक्स्ट नंबर और ऐड कर दूं, यानी नेक्स्ट नंबर ऐड करने में उसका डिफरेंस भी d रहेगा। जैसे पहले मैंने क्या लिया था y, फिर y प्लस वन, लेकिन अब y है तो y प्लस d होगा। और आपसे कहा जाता है कि इन नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करो। तो इन नंबर्स की जो एवरेज होगी, इन नंबर्स की जो अब एवरेज होगी क्या होगी? पहले n थी, एक नंबर और ऐड कर दिया तो इनकी एवरेज जो होगी वो क्या हो जाएगी? n प्लस d/2। मतलब एवरेज इंक्रीज हो जाएगी बाई ईच एडिशन। कितनी?
d/2, तो n प्लस d/2 हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड ही हमारे पास क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया है, इफ एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 15 कंसेक्यूटिव नंबर्स की एवरेज n है, इफ द सीरीज इज कंटिन्यूड टिल 35, यानी 15 नंबर्स हैं, यानी मान लो x1 x2 एंड सो ऑन x15, ये मेरे पास 15 नंबर्स हैं और इनकी जो एवरेज है, इनकी जो एवरेज है वो मेरे पास n है, इनकी एवरेज n है। लेकिन क्या कह रहे हैं, इफ द सीरीज कंटिन्यूड टिल 35, 35 का मतलब क्या हुआ, 35 का मतलब क्या हुआ, 15 नंबर थे, 15 थे, फिर x16 भी ऐड हो गया, x17 भी ऐड हो गया, x35 भी ऐड हो गया, मतलब यहां तक की एवरेज n है और इसमें मैं आगे 35 नंबर तक की एवरेज फाइंड आउट करना चाहता हूं। एवरेज ऑफ 35 नंबर इन द टर्म n इज, n की टर्म में कितनी होगी, और ये क्या कह रहे हो आप, कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव है, तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये x+1 होगा, ये x+2 होगा एंड सो ऑन। इसका मतलब ईच नंबर में डिफरेंस कितना है, 1 का। तो अगर मैं इन 15 नंबर में एक ऐड करता तो 0.5 का चेंज आ जाता, दो नंबर ऐड करता तो 2 इंटू 0.5 का चेंज आ जाता। मैं कितने ऐड कर रहा हूं, 15 पहले थे, 35 तक ले रहा हूं, तो कितने नंबर ऐड ऑन किए मैंने, 35 माइनस 15, 35 माइनस 15, यानी मैंने कितने नंबर ऐड किए, 20, मतलब मैंने आगे 20 नंबर और ऐड किए, तो एवरेज में कितना इंक्रीज होगा, 20 इंटू 0.5, ईच एडिशन में 0.5 का चेंज होगा, तो 20 इंटू 0.5 का मतलब 10 का चेंज होगा। पहले एवरेज 10 है तो बाद में एवरेज कितनी हो जाएगी, n+10, तो वही है 15 से 30 तक जाते हैं, तो इसका मतलब कितने नंबर ऐड कर रहे हैं, 20 नंबर ऐड कर रहे हैं। और d, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो d की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब जो चेंज आएगा, एवरेज इज इंक्रीज्ड बाई, कितने से एवरेज इंक्रीज होगी, एक नंबर से 0.5 की इंक्रीज होती है, 3 से 0.5 इंटू 3 इंक्रीज होता, 20 नंबर एड ऑन कर रहे हैं तो कितना इंक्रीज होगा, 0.5 इंटू 20, 0.5 का मतलब क्या था, 1/2, 1/2 इंटू 20 यानी 10। तो पहले एवरेज n है मेरे पास, पहले एवरेज n है, तो 10 से और इंक्रीज हो जाएगी, तो जो न्यू एवरेज है वो क्या हो जाएगी, n+10, वो एवरेज क्या हो जाएगी, n+10। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास रिजल्ट है, इसको ध्यान रख के हम डायरेक्ट एवरेज फाइंड आउट कर पाते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है आपसे, नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, द एवरेज ऑफ m कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, ओड नंबर्स, ओड नंबर्स क्या होता है, पहला ओड नंबर अगर मान लो हम 3 लेते हैं तो उससे नेक्स्ट 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यस, वैसे स्टार्ट किससे होता है, 1 से, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो अगर m कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं और उनकी जो एवरेज है, n जो है वो मेरे पास क्या है, एवरेज है, तो वो जो नंबर होंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स, उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। जरूरी नहीं है कि 1 से ही स्टार्ट करें, मान लो मैंने 7 या 7 की जाए 17 19 21 23 एंड सो ऑन स्टार्ट किया, और ये मैंने जो नंबर्स लिए वो 20 लिए, जो मैं m कह रहा हूं, ये वैल्यू मैं क्या कह रहा हूं, m। और अगर इनकी एवरेज, इन सभी नंबर्स की, 20 नंबर्स की एवरेज अगर n है, तो वैसे तो मैंने यहां 17 लिखा है, लेकिन अगर मैं यहां 17 ना लिख के क्या लिखता, x, x+2, x+4 एंड सो ऑन, तो मैं, ये मेरा सबसे छोटा नंबर होगा, और 20 की कह रहा हूं तो मैं x+20 का मतलब 18, 19 इंटू 2 38 ऐड हो जाएगा, मतलब पहला जो सबसे छोटा नंबर होगा वो भी हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसकी वैल्यू भी हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर मतलब लास्ट वाला जो नंबर आएगा इसमें वो, और स्मॉलेस्ट नंबर जो पहला नंबर होगा वो। तो लार्जेस्ट नंबर आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, क्या कहोगे कि जो एवरेज आई थी n, लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है तो उसमें आपने ऐड करना है प्लस m-1, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो एवरेज में से जो नंबर ऑफ टर्म्स थी उसमें से 1 माइनस करके ऐड कर दो, और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो तो n में से m-1 को माइनस कर दोगे, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये है 51 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 51 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी है, 51 इज क्या गिवन है, 57, इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या गिवन है, 57, मतलब 51 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की एवरेज 57 है,
तो व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर? तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना तो बिल्कुल इजी है। तो लार्जेस्ट नंबर इज, क्या कहोगे, n प्लस m माइनस वन। n की वैल्यू क्या है 57 प्लस m माइनस वन यानी 51 माइनस वन, 51 माइनस वन यानी 50, यानी 57 प्लस 50 यानी क्या आ जाएगा 107। और इसी वे में स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा n माइनस m माइनस वन, वही 57 माइनस 50 यानी 7। यानी जो नंबर होंगे, कहने का मतलब ये है, हमने फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था ना, जो ऑड नंबर स्टार्ट हो रहे थे हमारे, वो 7 से स्टार्ट हो रहे थे, यानी 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन 107। ये जो टोटल नंबर आप देखेंगे, ये टोटल नंबर आपको कितने मिलेंगे 51। ये टोटल नंबर क्या मिलेंगे 51। और अगर आप इनकी एवरेज फाइंड आउट करते हो, एवरेज फाइंड आउट करते हो मतलब इन सबको ऐड करोगे और 51 से डिवाइड करोगे, तो वो जो एवरेज आएगी वो एवरेज क्या आएगी 57। तो उनमें से ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है और ये मेरा लार्जेस्ट नंबर है। हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। नेक्स्ट इज, ये भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है हमारे पास, एवरेज ऑफ ऑल m ऑड नंबर्स अप टू m नेचुरल नंबर्स। कई बार इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अप टू m नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है, ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होंगे 1 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि पहले वाला जो ट्रिक थी उसमें ऑड नंबर कहीं से भी स्टार्ट हो सकते थे, लेकिन यहां कह रहे हैं 1 से स्टार्ट होंगे, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। लेकिन अप टू क्या कह रहा है m, अप टू m का मतलब क्या है कि कई बार ये लगता है कि इस सीरीज में m आ भी रहा है। अगर मान लो m मेरा 100 होता तो इसमें तो 100 आएगा नहीं ना, तो अप टू 100 का मतलब क्या है कि यहां से लेकर ये 99 तक होंगे, ये ओड नंबर होंगे। और अगर ये ओड होगा तो वो वहां तक हो जाएंगे। तो मतलब कहने का ये कि यहां से स्टार्ट होंगे, ये जो m नेचुरल नंबर आएगा हमारा m, वो इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है, मतलब उससे आगे ओड नंबर नहीं जाएंगे, उससे पहले जैसे ही ओड नंबर खत्म होते हैं वही हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा। तो इनकी एवरेज हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास जो ये m गिवन होगा, 1 से स्टार्ट करके कहां तक मैं नंबर ले रहा हूं, उनकी एवरेज, ऑड नंबर की जो एवरेज है वो मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकता हूं। बस उसके लिए क्या है कि आपको जो कहा गया है अप टू m, अगर ये m इवन नंबर है तो एवरेज क्या आ जाएगी m/2। अगर m इवन नंबर है तो एवरेज क्या आ जाएगी m/2। और अगर m ऑड नंबर है, अगर m ऑड नंबर है तो उस ऑड नंबर में 1 ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। उस ऑड नंबर में 1 ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। बड़ा अच्छा रिजल्ट है। क्या कहा गया है देखें, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 50 नेचुरल नंबर, अप टू 50। इसका मतलब m की वैल्यू 50 है, यानी कहने का मतलब क्या है 1, 3, 5 एंड सो ऑन 49। हमें इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। या तो हम इनकी एवरेज फाइंड आउट करें, या हमें डायरेक्ट पता है m की वैल्यू 50, 50 क्या है इवन नंबर, तो एवरेज क्या होगी m/2 यानी 50/2। तो 50 इवन नंबर है तो एवरेज क्या होगी 50/2, और 50/2 का मतलब क्या था 25। या हम क्या कहते, 50 से पहले जो नेचुरल नंबर है वो क्या है 1, 3, 5 एंड सो ऑन 49। अब हमें इनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज, तो एवरेज के लिए क्या बनता है, या तो एक तो इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे डिवाइड करो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। या हमें पता है कि अगर डिफरेंस सेम है 1 और 3 में 2, 2, 2 और नंबर्स हैं तो डिफरेंस 2 है, तो डिफरेंस 2 है, डिफरेंस सेम हो तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड और बताया गया कि फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी 1 प्लस 49 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी 50/2। और 50/2 का मतलब 25। एक या तो इस मेथड से सोल्व करें या डायरेक्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो हम एवरेज वाला पार्ट कर रहे हैं, इसमें हमारा एवरेज जो अभी हम बात कर रहे थे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट, लेकिन वो हम नंबर्स वगैरह गिवन है उसके लिए है। लेकिन अगर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं तो उनमें हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, उसके लिए जनरली वैसे ही बनता है, वैसे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन दो टाइप हैं, अगर कांस्टेंट डिस्टेंस है, पहले ए से बी की डिस्टेंस, अगर मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट से
बी पॉइंट की डिस्टेंस कहो या बी पॉइंट से ए पॉइंट की डिस्टेंस कहो, दोनों डिस्टेंसेस सेम है। तो अगर मान लो ये यहां से ए से बी एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ए टू बी एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और बी टू ए वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ए से बी गया एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी से ए गया वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड, एवरेज का मतलब सबको पता ही है, एवरेज स्पीड का मतलब भाई किस स्पीड से गया किस स्पीड से आया, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम अगर करें, या तो हम क्या करते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करो, डिस्टेंस कितनी है, टाइम फाइंड आउट करो, फिर उनको डिवाइड करो। लेकिन अगर कांस्टेंट डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो उसमें हम डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे तो आपको एक दो ये तो पता ही है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो और एवरेज स्पीड के लिए हम कहते हैं, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं, एवरेज स्पीड की, तो वो कहते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। जनरली हम एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, आगे हम करेंगे इस फॉर्मूले को। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम गिवन है तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबकी डिस्टेंस फाइंड आउट करें, टाइम फाइंड आउट करें, उनको डिवाइड करें। तो अगर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है तो क्यों ना हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम ये भी बात करेंगे, अगर डिस्टेंसेस डिफरेंट हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी हम पहले इजी से क्वेश्चंस हैं, वो भी इजी हैं, डिस्टेंस और टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो लेकिन इसमें जब जिसमें डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है तो पहले उस टाइप के कर लेते हैं। तो केस 1 जो है इसमें क्या कहा गया, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिफरेंट टाइम स्लोप, टाइम स्लोप डिफरेंट है और स्पीड डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड कम ज्यादा होगी तो टाइम कम ज्यादा लगेगा। ए से बी प्लेस पे जाने में स्पीड कम है तो ज्यादा टाइम लगेगा, स्पीड ज्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा। तो उसमें हम क्या कह रहे हैं कि इफ ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस, ए टू बी की जो डिस्टेंस है एट द स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर एंड इक्वल डिस्टेंस बाई स्पीड, जो इक्वल डिस्टेंस है उसको बाई स्पीड वाई किलोमीटर पर आवर। ये जरूरी नहीं कि ए से बी और बी से ए ही जाए, ए से बी और बी पे आके ये वाई किलोमीटर पर आवर, बी से सी पे भी जा सकता है वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर ये डिस्टेंस सेम है। जरूरी नहीं कि वापस ही आए वो, भाई ए से बी की डिस्टेंस सेम, बी से सी की डिस्टेंस, ए से बी की डिस्टेंस और बी से सी की डिस्टेंस अगर सेम है तो भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, चाहे वापस आगे डिस्टेंस सेम हो या आगे की डिस्टेंस सेम की बात करें। तो उसके लिए सीधा सा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है कि जो स्पीड्स गिवन है एक्स और वाई, उनकी एवरेज अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड जो है उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। जो x और y स्पीड गिवन है फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, तो उनको मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और x प्लस वाई से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो और यही है हमारा 2 के लिए। अगर 3 का होता, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और इन सबकी डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। यहां से यहां के लिए मान लो ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, b से ये c के लिए y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, c पॉइंट से ये z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और हमें एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप एवरेज डायरेक्ट फाइंड आउट कर पाओगे। क्या कहोगे, 3 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यूज गिवन होगी, 3 इंटू एक्स वाई जेड, 3 को x से मल्टीप्लाई करो, y से मल्टीप्लाई करो, z से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड किससे कर दोगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स से। तो अगर तीनों पार्ट की डिस्टेंस सेम है तो आप डायरेक्ट इससे सॉल्व कर पाओगे, और अगर डिस्टेंसेस सेम नहीं है तो उसका हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। नोट में हम यही कह रहे हैं, इन केस 1 टाइप क्वेश्चन द एवरेज स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर कांस्टेंट सेम डिस्टेंस पे स्पीड गिवन है तो जो एवरेज स्पीड होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती कि हम कितने डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो देखें क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर मतलब ये x की वैल्यू गिवन है 15 किलोमीटर एंड इक्वल डिस्टेंस वर्ड यूज करती है, जरूरी नहीं वापिस आने की कही, भाई यहां से यहां
ए से बी वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, डी डिस्टेंस है मान लो, और बी से सी, ये भी डी डिस्टेंस है, यहां से ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। तो यहां से यहां की जो ये डिस्टेंस हो गई इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो इसका मतलब x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 20 और सेम डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस वर्ड है, इक्वल डिस्टेंस है। तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला पता ही है एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो आप क्या कह सकते हो, पहला क्या है, ये मेरा क्या है 15 किलोमीटर पर आवर, और ये जो वैल्यू है ये मेरे पास क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 2 इंटू एक्स 15 इंटू वाई 20 अपॉन 15 प्लस 20, 15 प्लस 20 35 हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 अपॉन 35, तो 600 अपॉन 35 5 से कैंसिल करेंगे 7, 5 से 1 2 0 120, 120 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 120 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 17.14 किलोमीटर पर आवर। तो 17.14 किलोमीटर पर आवर ये हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट, ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम P टू Q, P टू Q स्पीड जो है वो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बाय इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, रिटर्न करता है कि यहां से वापस आता है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि किस स्पीड से वापस आ रहा है। क्या कह रहा है, अपनी वो स्पीड कितनी इंक्रीज कर देता है 50%, 50% इंक्रीज कर देता है। तो बच्चे को पता ही है 50% इंक्रीज कर देता है, इसका मतलब पहले स्पीड 40 है, तो 40 का 50% कितना होता है 50% ऑफ 40 अगर कहो तो, यानी 50% ऑफ 40 का मतलब होता है 50 अपॉन 100 इंटू 40, जीरो से जीरो कैंसिल होगी 20, यानी 20 किलोमीटर पर आवर वो इंक्रीज कर देता है। तो 20 किलोमीटर और इंक्रीज कर रहा है, तो पहले 40 थी तो 20 और इंक्रीज की, तो मतलब जब वो वापस आ रहा है तो वो क्या स्पीड यूज कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, इसका मतलब क्या है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ गया, एवरेज निकालनी है। फॉर्मूला पता ही है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो वही वी नो दैट स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड क्या होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। और अब यही वाली जो बात है, ए मैन ट्रेवल फ्रॉम P टू Q, P टू Q किस स्पीड से गया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड रिटर्न बैक इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाई 50%। तो हमने इसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखें P टू Q 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न स्पीड इंक्रीज बाई 50 से इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब 40 तो थी 50 से इंक्रीज कर रहा है, तो 50 इंटू 40 बाई 100 यानी 20, यानी कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड अब तो पता ही है, एवरेज स्पीड 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 40 वाई की वैल्यू 60, तो 2 इंटू 40 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 अपॉन 40 प्लस 60 100 से 20 कैंसिल हो जाएगी, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। वेरी इजी। नेक्स्ट, शिवम ट्रेवल्स फ्रॉम A टू B at a distance 250 kilometer in 5.5 hours and returns to A in 4.5 hours। इसका मतलब इसमें क्या है, डिस्टेंस और टाइम दे दिया, यहां से यहां गया ये A से B, A से B जो गया, तो अगर A से B की और B से A की स्पीड हमारे पास गिवन होती तो हम डायरेक्ट 2xy अपॉन x प्लस वाई में फॉर्मूला पुट कर देते हैं, लेकिन अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। मतलब A से B की स्पीड अगर मैं x कहता हूं तो आपको पता ही है वैसे तो स्पीड के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये देखो A से B जो गया है 250 किलोमीटर और टाइम कितना लिया है 5.5 आवर। 5.5 आवर का मतलब क्या होता है 5 इंटू 2 10 11 बाई 2 आवर्स। इसका मतलब x की वैल्यू निकालोगे आप तो क्या होगा 250 अपॉन 11 बाई 2, 11 बाई 2 का 2 यहां आएगा तो क्या हो जाएगा 250 इंटू 2 यानी 500 अपॉन 11। मतलब क्या है कि किस स्पीड से गया वो 500 अपॉन 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बी से ए जो आया है डिस्टेंस तो सेम है 250 किलोमीटर,
और टाइम आपका कितना हो गया 9/2 आवर्स। तो बी से ए की भी स्पीड निकाल सकते हो और एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला पता ही है 2xy/x+y, तो वही काम कर रहे हैं। इट इज गिवन दैट शिवम ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी की जो डिस्टेंस है 250 किलोमीटर पर किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कर रहा है 5.5 आवर में, एंड रिटर्न्स इन 4.5 आवर। तो स्पीड जो है स्पीड वो क्या होगी, जैसे मैंने लिखा ये जो है इन्होंने क्या किया 2/11 या 11/2 को क्या होता है स्पीड के लिए 250/11/2, 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा 11 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 500/11 किलोमीटर पर आवर। और रिटर्न बी टू ए की क्या होगी 250/4.5 यानी 9/2, तो 9/2 डिस्टेंस अपॉन टाइम। 9/2 में 2 न्यूमरेटर में जाएगा 9 डिनोमिनेटर में रह जाएगा, 250 इंटू 2/9 किलोमीटर पर आवर यानी 500/9 किलोमीटर पर आवर। यानी ये वैल्यू मेरी x है और ये वाली वैल्यू मेरी y है। तो एवरेज स्पीड तो आपको पता ही है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा 2xy/x+y। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन x+y किलोमीटर पर आवर। अब ये देख रहे हो इनमें 11 इंटू 9 है या 11 और 9 है। 11 इंटू 9 क्या होता है 99। तो अगर मैं इसमें न्यूमिनेटर को भी 99 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिनोमिनेटर को भी 99 से मल्टीप्लाई कर दूं, या एलसीएम ले ले डिनोमिनेटर का, बात वही रहेगी, मीनिंग वही है। या तो ये कह दो कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो सॉल्व कर लो, बात वही आएगी। तो ये 11 इंटू 9 99 कैंसिल हो जाएगा। जब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 500 इंटू 500, 2 इंटू 500 इंटू 500 ये आ जाएगा। यहां जब ये 99 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 से 99 कैंसिल होगा तो 9 आ जाएगा। तो क्या होगा 500/11 इंटू 99, 11 से कैंसिल होगा 99, 9 आ जाएगा। 9 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4500 प्लस क्या है 500/9 है, इसको 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से 99 को कैंसिल करोगे तो 11, 11 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 45 आ जाएगा, 55 आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा 5500। इसको इन दोनों को ऐड करो और इससे डिवाइड कर दो तो ये मेरे पास कॉल करोगे तो क्या हो जाएगा, वैसे तो कर ले तो 5 के बाद 4 जीरोस हैं अपॉन में 4500 और 5500 ऐड करोगे तो ये 5 जीरोस हैं 102 4 जीरोस आ जाएंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास केस सेकंड, अगर डिस्टेंसेस सेम नहीं है। पहले वाला बड़ा वैसे ये भी है इजी क्वेश्चन है। अब हमें इसमें बस क्या होगा कि डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस देखना होगा कितना है, और ईच डिस्टेंस के लिए टाइम देखना होगा कितना होगा। टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, टोटल टाइम फाइंड आउट करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये भी सिंपल है, बस इसी फॉर्मूले से वो डेरिवेशन डायरेक्ट वाला जो है वो इसी से बन जाता है। तो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट डिफरेंट स्पीड्स आर डिफरेंट, डिस्टेंस डिफरेंट है डिफरेंट, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। तो यहाँ पहले जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, if person goes x1 किलोमीटर at the speed of u किलोमीटर पर आवर, x2 किलोमीटर at the speed of v किलोमीटर पर आवर, x3 किलोमीटर पर आवर with the speed of w किलोमीटर पर आवर। मतलब डिस्टेंसेस x1 x2 x3 है और इनकी स्पीड गिवन है। पहले डिस्टेंस सेम गिवन थी, यहाँ x1 x2 x3 दे दिया तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, आगे और भी हो तो एंड सो ऑन, अपॉन पहले वाली x1 डिस्टेंस के लिए टाइम, x2 डिस्टेंस के लिए टाइम, x3 डिस्टेंस के लिए टाइम। अब ये देखो x1 डिस्टेंस जो है वो u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो आपको फॉर्मूला बताया गया है क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर टाइम फाइंड आउट करना हो, टाइम फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी अगर डिस्टेंस और स्पीड गिवन है तो ये देखो x1 किलोमीटर है, u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो यहां से मेरे पास अगर टाइम निकालना होगा t1, टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी x1 अपॉन u। इसी वे में x2 जो किलोमीटर की डिस्टेंस है वो v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो इसके लिए अगर मैं टाइम फाइंड आउट करूंगा t2 तो वो क्या हो जाएगा x2 अपॉन v। इसी वे में x3 डिस्टेंस जो है वो w किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो इसके लिए अगर मैं टाइम t3 कहता हूं तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x3 अपॉन w एंड सो ऑन जो भी होंगे आगे। तो इसका मतलब क्या हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन है t1,
T1 की वैल्यू क्या पुट कर दी, x1 अपॉन यू, प्लस T2 की वैल्यू क्या पुट कर दी, x2 अपॉन वी, T3 की वैल्यू क्या पुट कर दी, x3 अपॉन वी, एंड मतलब ये डायरेक्ट वैल्यूज फाइंड आउट कर लो, सोल्व कर लो और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। या अगर मान लो हम इस वे में कहना चाहें, दूसरी फॉर्म में, एवरेज स्पीड, वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां मेरे पास क्या था, डिस्टेंस और स्पीड गिवन थी, लेकिन अगर मान लो मेरे पास डिस्टेंस की बजाय यहां मेरे पास T1 टाइम में u किलोमीटर पर आवर, T2 टाइम के लिए v किलोमीटर पर आवर, अगर ये होते तो मुझे क्या फाइंड आउट करना होता, डिस्टेंस। तो यहां से देख रहे हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, डिस्टेंस, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। तो ये जो मेरे पास आता है यहां x1 प्लस x2 अपॉन T1 प्लस T2, तो x1 का मतलब क्या हो जाता, u इंटू T1, x2 का मतलब क्या हो जाता, v इंटू T2, तो x यानी x1 प्लस x2 के प्लेस पर क्या आ गया, ut1 प्लस vt2 अपॉन T1 प्लस T2। यानी कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस और स्पीड गिवन है तो आप टाइम की वैल्यू निकाल लोगे और फॉर्मूले में पुट कर दोगे। और अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास टाइम और स्पीड गिवन है, टाइम और स्पीड गिवन है, तो टाइम तो नीचे आ जाएंगे, डिस्टेंस जो निकालनी होगी वो स्पीड इज इक्वल टू इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम से आप सबकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे, फॉर्मूले में पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये जो क्वेश्चन है क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, ए मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर का मतलब x1 आप समझ सकते हो, विद द स्पीड ऑफ u किलोमीटर पर आवर, फिर 800 यानी x2, शिप से जाता है, और ये जो है मेरा ये मान लो v हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, फिर 500 का मतलब इसको आप क्या कह सकते हो, x3 किलोमीटर एरोप्लेन, और ये जो है इसको आप क्या कह सकते हो, स्पीड w 400 किलोमीटर पर आवर, एंड फिर आगे x4 भी दे दिया इसमें, x4 400 ये 100 किलोमीटर बाई कार, और ये UVW इसको मान लो आप s कह दो 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर डिस्टेंस, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आप एवरेज स्पीड की बात करोगे, एवरेज स्पीड की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, x1 x2 x3 x4, तो ये x1 x2 x3 x4 टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 600 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 100 यानी 2000 किलोमीटर। अब टाइम निकाल लेंगे, क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, T1 का मतलब क्या हो जाता है, T1 स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है टाइम निकालने के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 600 और स्पीड कितनी है u 80 यानी 600 अपॉन 80 प्लस x2 डिस्टेंस, x2 कितनी है 800 अपॉन स्पीड यानी v x2 अपॉन v कितनी है 40 यानी वोल्ट, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 500 अपॉन x3 अपॉन w यानी क्या है 400 प्लस x4 क्या है 100, और किस स्पीड से जा रहा है ये 50 की स्पीड से जा रहा है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा टाइम, ये मेरे पास क्या आ गया टाइम। इनको ऐड कर लो, ऐड करते हुए देखो आप ये जो पार्ट है इसको ऐड करते हुए कैसे ऐड करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, ये किससे कैंसिल होगा 4 से, 4 टू जा 8, और ये 4 से कितना हो जाएगा 15, ये 0 4 रहने देते हैं नीचे कोई बात नहीं, 4 एंड 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 51 जा 50, 52 जा 100, एलसीएम क्या रहा है 2 और 4 का एलसीएम 4, एलसीएम 4 आएगा, तो एलसीएम 4 आएगा, तो यहां मेरे पास 2 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, प्लस 4 है, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, प्लस ये 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 5 हो जाएगा,
प्लस 1 है तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 2 8, और इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 123/4 आवर्स। ये टोटल टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता है, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी 2000 अपॉन 123/4। डिवाइड में ये जो 4 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और स्पीड है तो ये क्या आ गई किलोमीटर पर आवर में। 2000 इंटू 4/123, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 8000/123, 8000 को 123 से डिवाइड करो तो अप्रोक्सीमेट 65.04 किलोमीटर पर आवर आएगा, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एवरेज स्पीड है तो यूनिट क्या होती है किलोमीटर पर आवर, तो यानी 65.04 किलोमीटर पर आवर ये हमारी एंटायर जर्नी की जो एवरेज स्पीड होगी वो आ जाएगी। सो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें वीडियो को, उनको मोटिवेट करें सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।